अब अदर जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में आपके रिट जुरिडिक्शन आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे था, लेकिन हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन लीगल राइट के वायलेशन पे भी होता है। लीगल राइट जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार का अगर वायलेशन हुआ तो हाई कोर्ट चाहे तो रिट इशू कर सकता है, ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट लीगल राइट के वायलेशन पर रिट इशू नहीं कर सकता, ठीक। नेक्स्ट याद रखना, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, अधीक्षण की शक्ति। स्टेट के अंदर जितनी भी आपके लोअर जुडिशरी होती है सबके ऊपर हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, सबके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस आपके कौन लेता है, हाई कोर्ट। और नेक्स्ट याद रखना, हाई कोर्ट इज आल्सो वर्क एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट भी आपके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह आपके कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपने देखा आपके कंट्रोल कौन सा, हाई कोर्ट, ठीक। अब नेक्स्ट आगे याद रखना, तो नेक्स्ट अगला कंसेप्ट अब आप लोग याद रखना, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो आपके ये जुडिशियल रिव्यू आपके होता क्या है, ठीक है। किसे कहते हैं हम, न्यायिक समीक्षा, आपके एक कंसेप्ट है जुड़ा हुआ। तो जुडिशियल रिव्यू की अगर हम आपके बात करें तो जुडिशियल रिव्यू आपके क्या कंसेप्ट है, नेक्स्ट यहां कुछ आपके कुछ डाउट देख लें हम। मुस्कान कुमारी, चंडीगढ़ का हाई कोर्ट चंडीगढ़ है, तो याद रखना बिल्कुल आपके चंडीगढ़ का हाई कोर्ट आपके चंडीगढ़ में है। तो आपके दूसरा आपके डाउट, तो दिल्ली का हाई कोर्ट इट्स ऑन हाई कोर्ट। तो याद रखना कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पंजाब और हरियाणा में भी है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ दिल्ली है। दिल्ली हाई कोर्ट में कोई दूसरा स्टेट या यूटी नहीं है, ठीक है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट बेसिकली पंजाब और हरियाणा के लिए बना है, वो तो चंडीगढ़ में स्थित है, इसलिए चंडीगढ़ के मुकदमे उसमें जाते हैं। यूनियन टेरिटरी की कंडीशन में आपके गवर्नर की जगह आपके आ जाएगा एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटर अभिनव, सही है आपके। हाई कोर्ट का गवर्नर आपके गवर्नर ऑफ स्टेट आपके सारे जजेज को वोट दिलाएगा, ये ध्यान रखना। अपील वर्सेस चैलेंज इन कोर्ट, बेसिकली आपके होता क्या है, अपील और चैलेंज आपके दोनों में अंतर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। मान लिया कि कोर्ट ने, लगभग दोनों एक ही बात होती है, कोर्ट ने क्या किया आपके कि आपको 7 साल की सजा दी, आपको ही दे दी, और आपने उठा के हाई कोर्ट में गए और वहां अपील की कि नीचे वाली कोर्ट ने 7 साल की सजा दी है, इसकी सुनवाई करो। आपने खुद के मुकदमे के विरुद्ध आपने अगर वहां एप्लीकेशन दाखिल की है तो अपील। अब चैलेंज का मतलब क्या होता है, चैलेंज का मतलब होता है आपके कि विधायिका ने कोई कानून आपके बनाया, ठीक है, कोई भी XYZ आपके कानून बनाया और आपने उठा के उसको चैलेंज कर दिया कि ये कानून आपके क्या कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, तो ये होता है चैलेंज, ठीक है। चैलेंज मतलब आपने लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के किसी पॉइंट को आपने कहां पहुंचा दिया, कोर्ट के अंदर पहुंचा दिया, तो आपने उसे चैलेंज कर दिया है। दोनों एक ही चीज है। अपील सामान्यतः आप अपने केस में करोगे, अपील अपने केस में करोगे। अब नेक्स्ट यहां आगे याद रखना, तो सबसे पहले हम जुडिशियल रिव्यू देखें। तो जुडिशियल रिव्यू आपके होता क्या है, सीधे सीधे शब्दों में अगर हम आपके समझें तो इस फिगर में आप समझना, गवर्नमेंट के आपके 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव का वर्क होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का आपके वर्क होता है कानून का क्रियान्वयन करना, और जुडिशरी का आपके वर्क होता है कानून का आपके क्या करना, संरक्षण करना, ठीक है। अब आपके अगर हम देखें तो सरकार के आपके जो 3 पिलर हैं, सरकार के ये जो आपके 3 पिलर हैं, ये अपनी पावर्स कहां से ग्रहण करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। पावर कहां से ग्रहण करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी देश के संविधान से, संविधान के द्वारा इनको पावर दी जाएंगी। तो अब आपके जुडिशरी, जब आपके लेजिस्लेटिव जब लॉ बना रही है, तो लॉ बनाने में ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है या नहीं। एग्जीक्यूटिव जब कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो आपके एग्जीक्यूटिव आपके लॉ को एग्जीक्यूट करने में, इंप्लीमेंट करने में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है या नहीं, ठीक है। इसको चेक करने की अथॉरिटी दी गई है जुडिशरी को, बस यही अथॉरिटी कहलाती है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। जुडिशरी के द्वारा यह चेक करना कि लेजिस्लेटिव कोई लॉ बना रहा है या एग्जीक्यूटिव किसी लॉ को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो लॉ को बनाते टाइम या लॉ को इंप्लीमेंट करते टाइम कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी संवैधानिकता, यानी कि संविधान के प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, या लेजिटिमेसी यानी कि विधिकता का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो आपके लॉ बनाते टाइम लेजिस्लेटिव
और लॉ को एग्जीक्यूट करते टाइम एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और लेजिटिमेसी का आपके ध्यान रख रही है या नहीं रख रही है, यही जुडिशरी के द्वारा चेक करना कहलाता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। ठीक, तो बड़ी साधारण सी इसकी डेफिनेशन है, जुडिशरी के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए किसी लॉ या एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए गए आपके किसी एक्शन या किए गए किसी एक्शन की लेजिटिमेसी या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को आपके चेक करना जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। अब यहां एक पॉइंट याद रखना, जुडिशियल रिव्यू आपके कैसे होता है। मान लिया आपके, जैसे कि आपके पार्लियामेंट में आपके बिल बन के आया कि ये बिल किसान विरोधी है, जैसे आपकी हल्ला चल रहा है आपके, तो आपके पार्लियामेंट ने ये बिल बनाया, अब इसको किसी अपोजिट पार्टी के वकील ने कोर्ट में क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया, कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब किसी वकील ने कोर्ट में चैलेंज किया और अब आपके कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों में से कोई भी इस बिल की समीक्षा करेगी, तो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब यहां एक पॉइंट आपके और होता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू में आपके जब कोर्ट में आप चैलेंज कर रहे हो किसी मुद्दे को, तब कोर्ट इंटरफियर कर रहा है। एक अगला पॉइंट और याद रखना कि जब कोर्ट सेल्फ इंटरफियर कर दे आपके ऐसे किसी मैटर में, यानी आपने चैलेंज नहीं किया, कोर्ट ने खुद ही आपके लेजिस्लेटिव या आपके एग्जीक्यूटिव, ठीक, इनमें आपके इंटरफियर आपके कर दिया, तो ये आपके कहलाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब आपके ये होता है कि एग्जीक्यूटिव में या फिर आपके लेजिस्लेटिव के किसी एक्शन में जुडिशरी ने क्या कर दिया, सेल्फ इंटरफियर, स्वयं से इंटरफियर आपके कर दिया। सेल्फ इंटरफियर यानी स्वयं से इंटरफियर कर दिया। किस आधार पे, मीडिया में छपी किसी रिपोर्ट के आधार पे, ठीक है, या कोई हाल ही में कोई केस हुआ हो आपके इस आधार पे। ठीक है, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल मान लिया जैसे दिल्ली के अंदर आपके निर्भया आपके रेप केस हुआ, तो इस केस के बाद में आपके दिल्ली हाईकोर्ट ने आपके सीधा आपके ऑर्डर इशू किया कि जितनी भी आपकी जो डीटीसी की बसें होंगी उसमें आपके एक मार्शल बैठेगा। तो ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव का काम था, लेकिन उठा के एग्जीक्यूटिव ने आपके क्या कर दिया, इंटरफियर कर दिया। एग्जीक्यूटिव आपके जुडिशरी ने इंटरफियर कर दिया। तो जब आप कोर्ट में एप्लीकेशन ले जाओ और तब जुडिशरी आपके कोई इंस्ट्रक्शन दे तो जुडिशियल रिव्यू, और अगर जुडिशरी अपनी मर्जी से आपके सेल्फ इंटरफियर कर दे लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव के किसी काम में, तो ये कहलाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या कहलाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता। ठीक, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। जुडिशियल रिव्यू आप केस को ले जाओगे तब इंटरफियर जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशरी अपनी मर्जी से कर दे तो जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक, अब आगे समझना आप लोग। तो अब आपने देखा, सबसे पहले तो हम जुडिशियल रिव्यू हम कहते कैसे हैं, जुडिशियल रिव्यू हम आपके कहते कैसे हैं। ठीक है, तो जुडिशरी के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए किसी एक्ट या एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए गए किसी एक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या लेजिटिमेसी को चेक करना। अब इस जुडिशियल रिव्यू के द्वारा जुडिशरी करना क्या चाहती है, यानी कि आपके जुडिशियल रिव्यू का आपके इंपोर्टेंस यानी कि आपके महत्व क्या है। तो जुडिशियल रिव्यू का अगर हम आपके महत्व देखें तो मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपके संविधान की सर्वोच्चता को आपके बनाए रखना, संविधान की सर्वोच्चता को आपके बनाए रखना, ये आपके पहला आपके इंपोर्टेंस है किसका, जुडिशियल रिव्यू का, मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा आपके याद रखना, बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र एवं राज्य के बीच में आपके क्या रखना, बैलेंस बनाए रखना, केंद्र एवं राज्य के बीच में आपके बैलेंस बनाए रखना। तीसरा आपके प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकारों की रक्षा, मूल अधिकारों की रक्षा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका अगर हम इंपोर्टेंस देखें तो मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र व राज्य के बीच संतुलन बनाए रखना, और प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि आपके मूल अधिकारों की आपके रक्षा करना, मूल अधिकारों की आपके रक्षा करना। तो ये आपके इंपोर्टेंस है किसका, जुडिशियल रिव्यू का, न्यायिक समीक्षा का। अब इसके बाद में याद रखना, अगर हम जुडिशियल रिव्यू के ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन हुआ आपके यूएसए में, मारवरी वर्सेस मेडिसिन केस 1803 में, मारवरी वर्सेस मेडिसिन केस 1803 में। ठीक है, और ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, भारत में जुडिशियल रिव्यू का अगर हम आधार देखें तो आर्टिकल 13, 32,
131, 132, 133, 134, 137, 136, 143 और आर्टिकल 226, ये सारे आर्टिकल हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये है आपके जुडिशियल रिव्यू का आपके आधार, आपके कहां, भारत के अंदर। अब इसके बाद में आपके, ठीक, जुडिशियल रिव्यू के बाद में अब नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म एंड PIL। ठीक है,